जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आशा करता हूं मेरी आवाज आपको सही और स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। एक बार मैं पूछना चाहूंगा, साहू जी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है मेरे प्रिय साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। बात में इतनी गंभीरता है, आदरणीय सम्माननीय विवेकानंद जी ये कहते हैं कि उठो जागो दौड़ो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। तो मेरे प्रिय साथियों, सोचो इस विचार में जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भावना है। तो इस भावना के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो कि उड़ीसा का एक बहुत ही शानदार पुरस्कार है, किसे दिया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल साक्षी ने सही बताया है। सूर्या ने ए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल सही कहा है। रोशनी देवांगन ने भी धर्मेंद्र प्रधान कहा है। अब अगले प्रश्न की ओर कूच करते हैं और मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो प्रणयम जो था वो आपातकालीन कर था। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक ऐसा फंड बना रही है, एक ऐसा फंड रख रही है अपने पास जो कि आपातकालीन स्थिति में वित्तीय किसी प्रकार से अगर कुछ परेशानी आ जाती है उस स्थिति में उसका उपयोग करेगी। और किस लिए उपयोग करेगी? तो जन कल्याण के लिए उपयोग करेगी। तो सोचिए, मौर्य प्रशासन में एक ऐसी परंपरा थी जो आपातकालीन कर के रूप में जाना जाता है और तब से चलता हुआ आ रहा है और हमारे यहाँ अभी चालू हो रहा है, ठीक है। मैं देखो राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक शानदार उदाहरण है। मौर्य काल में प्रणयम जो है वो क्या था? तो प्रणय जो है एक आपातकालीन कर था। ऑप्शन नंबर 2 प्रेम विवाह नहीं, हाँ सॉरी, आंसर नंबर 2 का ए साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद है रोशनी ने भी इमरजेंसी टैक्स बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड रोशनी। हाल ही में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई ने किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस मिसाइल का नाम है आकाश प्राइम। क्या नाम है? आकाश प्राइम। बेसिकली ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि अत्यधिक ठंडे इलाकों में भी जो है ये कार्य करेगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी का ही भारतीय वायुसेना ने क्या किया है? परीक्षण किया है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसका निर्माण भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया गया है, वो भी आपका रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सहयोग से, ठीक है। आकाश प्राइम इसका नाम है। अगर हम देखें तो इसका उपयोग दुश्मनों के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल आदि को मार गिराने की इसमें क्षमता है, जिसका नाम क्या है? तो आकाश प्राइम। अभी वर्तमान में इसे पाकिस्तान सीमा लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। और हम अगर बात करें, इसके साथ ही 2 और मिसाइल्स बनाए गए हैं जिसमें आकाश मार्क 1 और आकाश 1S भी हैं। ये कैसे मिसाइल है? तो आकाश प्राइम से थोड़ा सा कम अपडेटेड है, लेकिन ये भी एक सुपरसोनिक मिसाइल के रूप में हमारे पास है, मतलब डीआरडीओ के पास, ठीक है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख स्टेशंस हैं, ग्वालियर में है, जलपाईगुड़ी में है, पुणे में है, तेजपुर में है और जोरहाट में है वायुसेना स्टेशन, ठीक है। भारतीय वायुसेना से स्टैटिक पोर्शन याद रखें, 1932 में इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इसके वर्तमान के सेना प्रमुख है। वायुसेना के उप प्रमुख है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी। वैसे ही रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात करें डीआरडीओ की, तो स्थापना 1958 में हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। समीर वी कामत इसके वर्तमान के अध्यक्ष है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अलग अलग मिसाइल्स हैं, जैसे आकाश मार्क 1 है, पहली मूल मिसाइल प्रणाली है, पहले इसे बनाया गया था।
4.5 से 25 किलोमीटर की दूरी तक के रेंज में ये प्रहार कर सकती है। 18 किलोमीटर ऊंचाई पे इसे जो है लॉन्च किया जा सकता है और सुपरसोनिक मिसाइल है, जैसे मैंने बताया आपको। वैसे ही आकाश 1S जो है वो भी एक उन्नत संस्करण है, इसी का अपडेट मॉडल है। 30 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। टारगेट गाइडेंस है, ज़्यादा सटीक वार करता है आकाश 1S। और आकाश प्राइम के बारे में अभी मैंने बताया। और आकाश NG जो है वो नई पीढ़ी की मिसाइल होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सशक्त, बहुत ही ज़्यादा जो है आपका परफेक्ट सेंसी से मल्टी फंक्शन रडार के या ऑप्टिकल यूफ्यूज के माध्यम से इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा हाल, हिंदुस्तान लिखा लिया था भाई धोखे से, सॉरी जबान है फिसल जाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में जो है, डायरेक्टर के रूप में इन्हें बनाया गया है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो है वो हाल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। करियर भी इन्होंने 1988 में हाल में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा तकनीकों पे जो भी तकनीकों का अभी तक हाल के द्वारा उपयोग किया गया है उन तकनीकों से वाकिफ़ है और ये चाहते हैं कि नई तकनीकों पर आधारित स्वदेशी विमान प्रणालियों को बनाया जाए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता को और बेहतर बनाया जाए, जिसमें फाइटर, ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर आपका प्लेटफॉर्म्स में और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि मैं इस क्षेत्र में मेहनत करूंगा। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। 23 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना हुई है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। वालचंद हीराचंद इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक DK सुनील है। निर्माण कार्य करती है परिवहन विमान का, लड़ाकू विमान का, प्रशिक्षक विमान का, हेलीकॉप्टर्स का। ठीक है, तो जिसको भी हेलीकॉप्टर खरीदना है वो हाल जाके संपर्क करें। ठीक है, क्यों नहीं खरीदोगे? अगर आप वैसे बन गए तो आप जरूर खरीदोगे। ठीक है, चलो। हाल ही में भारत सरकार ने देश के चुनिंदा 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किस नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है? तो मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्रिय साथियों कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें कृषि में उन्नति और किसानों की उन्नति पे जो है बल दिया जाएगा। इन दो शब्दों को अगर आप पकड़ लिए तो इस योजना के बारे में जान गए। ठीक है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना। ठीक है, क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन धान्य योजना। देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री जन धान्य योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन जिलों में समस्याएं होंगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कम कृषि उत्पादकता को हटाया जाएगा। कम फसल सघनता को भी देखा जाएगा कि कहां पर कम फसल हो रही है, उन जिलों को चिन्हांकित किया जाएगा। जहां कम कृषि हो रही है वहां उन जिलों को चिन्हांकित किया जाएगा। जहां पर कम ऋण दिया जा रहा है उस क्षेत्र को चिन्हांकित करके उस क्षेत्र का विकास करने की पहल की गई है। साथ ही शुद्ध खेती का क्षेत्रफल, जोत का आकार भी देखकर दिया जाएगा। मतलब आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर कृषि भूमि है, जहां पर किसान रह रहे हैं और उन किसानों को किसी भी प्रकार से लाभ जो है अभी तक नहीं पहुंचा है। और लाभ क्यों नहीं पहुंचा है? हो सकता है वहां की मिट्टी की फर्टिलिटी में जो है कमी हो। तो क्या कमी है उसको दूर किया जाएगा। प्रॉपर जो है उस कमी को जो है किस प्रकार से जो है दूर किया जा सकता है, इस पे बल दिया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों को टारगेट किया जाएगा। कम फसल संघनता वाले क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। कम ऋण जहां वितरित हो रहा है, कम ऋण क्यों वितरित हो रहा है वहां पर? इसलिए क्योंकि किसान वहां पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। बात को समझिएगा, कैसे लौटा पाएगा? जब उत्पादन ही नहीं होगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या और देगा क्या? समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहल की गई है। मैं इस पॉइंट को क्यों नहीं पढ़ा कि इस पॉइंट को पढ़ते तो हर कृषि योजना ऐसे ही दिखाई देती है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधता, टिकाऊ खेती को बढ़ाना, भंडारण सुविधाओं में सुधार करना, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, किसानों को ऋण देना। लेकिन ये वाला जो योजना है जिसे हम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के नाम से जानेंगे, जिसमें 100 जिलों को टारगेट किया गया है, उन जिलों को बेसिकली इस आपका
बेस के अकॉर्डिंग टारगेट किया जा रहा है, चिन्हांकित किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे प्रिय साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है वो 2025-26 के बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी इन्होंने कि ऐसा हम प्रोग्राम लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी मंत्रिमंडल ने इसे जो है क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। चलो, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटेन के बाथ विश्वविद्यालय द्वारा व्यवसाय प्रशासन में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अब बाथ का जो है मीनिंग मेरे से मत पूछना, वो BAATH भी हो सकता है, उसका कुछ फुल फॉर्म होगा। और हमारे जो है बाथ का मतलब जो है वो स्नान होता है। तो मजाक कर रहा हूँ प्यारे साथियों, बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है, इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, 2 ठो सिम चल रहे ज़्यादा, एक है जियो, सबके नाम के पीछे में जियो लिख देते हैं आजकल ना। जैसे कि मैं अपने दोस्त का नाम लिखता हूँ, है ना, तो अपने मेरे दोस्त का नाम क्या है, राहुल। ठीक है, दुखों का कारण राहुल जियो। हमारे सबसे खास आदमी साहू जी, ठीक है, जो कभी कैमरा में दिखते नहीं है। ठीक है, साहू जी जियो ऐसे रहता होगा, तो ये जियो वाले नहीं है ना। ये कौन से वाले हैं, एयरटेल। एयरटेल का ऑनर है। एयरटेल से भी सेव करते हैं आजकल, जियो और एयरटेल ही तो ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, लेकिन एयरटेल का कोई उपयोग नहीं करता है, कम करते हैं। बहुत करते हैं भैया, जहाँ जहाँ एयरटेल का नेटवर्क आता है वहाँ एयरटेल का उपयोग करते हैं, जहाँ जियो का आता है वहाँ जियो का करते हैं। तो मानद डॉक्टरेट के सम्मान इनको ऐसा नहीं है, यह सम्मान 9वीं बार मिला है इन्हें। ठीक है, जिसमें लीड्स यूनिवर्सिटी 2009 में मिल चुका है और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी 2012 इनको प्रदान कर चुकी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि इस विषय पे सबसे ज़्यादा बल देना है हमें कि आपका भारतीय एयरटेल कंपनी के क्या है, ये ऑनर है। ठीक है, सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल इनका नाम है। 1976 में इसकी एयरटेल की स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। एयरटेल ब्रांड, ठीक है, ब्रांड क्या है, एयरटेल है। ठीक है, चलो आगे। कई मूर्ख लोग जो है रिकॉर्डिंग करते समय 10 बार बताने के बाद भी घुस जाते हैं, आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया हूँ अभी, तो क्या करूं, मूर्खों की कमी ही नहीं है दुनिया में, बुद्धिहीनता का अंत पार हो चुका है। अब मुझे हंसी आने लग गई, मैं गुस्सा होता हूं तो हंसने लग जाता हूं। जबकि ऑफिस बॉय को बोल के रखा था मैं कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। तो बुद्धिहीनता सोच लो, क्या ही जीवन है। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH 2024-25 पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या नाम है इनका, फटाक से बताओ आंसर। दीपिका सहरावत। दीपिका सहरावत बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बहुत ही जानदार खिलाड़ी और बहुत ही अद्भुत खिलाड़ी, मैजिकल मूवमेंट पैदा कर देती है। हाल फिलहाल में जो है हॉकी प्रो लीग चल रहा था, नीदरलैंड के खिलाफ मैच था और शानदार 16 गोल लगाया इन्होंने, और इसीलिए ये कहा गया भाई पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड इन्हें दिया गया है। हर साल जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा ये दिया जाता है, 3 पुरुष और 3 महिला को, जिसमें से हमारे भारत की ये शानदार खिलाड़ी हैं। ये बाकी खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन हमारी भारतीय खिलाड़ी का नाम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है इनका, दीपिका सहरावत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना हुई है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मोहम्मद तैयब इकराम इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? हमेशा बोलता हूं, नशा नाश का कारण है, नशा नहीं करना चाहिए। अच्छी चीजें खाओ। देखता हूं मैं बाहर सड़कों में फर फर क्या बोलते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कचर कचर जो है क्या खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। जितना टिकट काउंटर में आपका भीड़ नहीं रहेगा, जितना जो है मंदिरों में भीड़ नहीं दिखाई देगा, उससे ज़्यादा जो है दारू भट्टी में भीड़ दिखाई देता है।
मेवा दुकान वाला खाली मक्खी मारते हुए बैठा हुआ है। अगर वही जो पैसे का रोज का 250 रुपये, 300 रुपये और XYZ जितना भी पैसा खाते हैं, उसका अगर मेवा मिष्ठान खाओगे तो शरीर में लगेगा, गोरे दिखोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। तो लोग मानते ही नहीं है। तो आपका काम है अपने इर्द गिर्द नशेड़ियों को मेवा खिलाना सिखाओ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन कराया जा रहा है, ड्रग फ्री यूथ डेवलपमेंट इंडिया। तो इसमें पार्टिसिपेट करो। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। अब सोचो, एक चीज सोचो, जो खराब चीज होती है उसका आदमी सेवन करता है। बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं मैं मोमोज, समोसा, बड़ा, भजिया, ये सब चीजों का। उसको आदमी क्या करता है? पहले जा रहा है, पहले जा रहा है, पहले जा रहा है। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप देखो, उसी की जगह फाइबर इंटेक्ट बढ़ाओ बॉडी में। गाजर हो गया, खीरा हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं। बिही का मौसम आता है, जाम जिला कहते जी, तो बिही, जाम, ये सब चीज़ नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? बड़ा समोसा। समोसा को रिक्शा वालों के लिए बनाया गया है। उसमें एक समोसे में 250 कैलोरी होता है। 2 समोसा खा लिए मतलब दिन भर का कैलोरी इंटेक कर लिए दुबला पतला आदमी। वो उसके लिए है जो दिन भर पसीना बहा रहा है, तो एक हाई कैलोरी वाला चीज को खा ले। लेकिन नहीं, उसको चाव से खाते हैं। खैर, वैसे ही आप ये देख लीजिए, दही और गुड़ आयुर्वेद का बहुत अच्छा साधन। 20 रुपए के दही में 2-3 रुपए का गुड़ मिला के पी लो, कम से कम जो है आपका 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उसमें। लेकिन नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला। तो ये सब चीज से गड़बड़ है बेटा। तो याद रखो, अच्छा चीज खाओ, अच्छा चीज पियो। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, ये सब चीजों का सेवन हटाओ। ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये वैश्विक स्तर का एक प्लानिंग नजर आता है कभी कभी देखोगे तो, कि कैसे हम जो है एक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वाले देश के लोगों को कमजोर बनाए मानसिक स्थिति के रूप से। बोले सर बाकी लोग का धंधा कैसे चलेगा? अरे जब दही और गुड़ पियोगे तो दही गुड़ का दुकान खुलेगा। दुकान खोलने वाले के पास कमी है क्या? मेरे को भी ना गुस्सा आ जाता है। 19 से 20 जुलाई तक ये चलेगा। नशे के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन है ये। भारत के आध्यात्मिक विरासत और युवाओं शक्ति को जोड़कर नशा मुक्त करना है। सकारात्मक सोच, नेतृत्व, अध्यात्म मूल्यों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। और अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका पहल किया है। मनसुख मंडाविया, ठीक है। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय रेलवे के आरक्षित टिकट बुकिंग नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार सामान्य कोटे से वेटिंग लिस्ट टिकटों की सीमा कितनी कर दी गई है? तो 40 से 60%। इंदौर में को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में 7 बार जो है पुरस्कार मिल चुका है। ड्रॉर 1 के नाम से इन्होंने जो है क्या करा है? तो उपग्रह प्रक्षेपित किया है इजराइल ने। हिमाचल प्रदेश में चालू हुआ है माई डीट के नाम से रजिस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा पोर्टल, जो कि लोगों को भागा दौड़ी से बचाएगा, तहसील ऑफिस के चप्पल घसने से बचाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड में ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार प्रकाशन केंद्र चालू किया है, जिसमें कि लोगों को नई शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा पद्धति, नए तरीके से सोच की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेज ब्रिज सिंगादुर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो आपका कहाँ किया था? इसमें कर्नाटक में, है ना। आंसर नहीं दिया है तो मैं भूल गया हूँ, ऐसा तो नहीं हो गया। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? रसल द मसल, आंद्रे रसल। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों नियम 2025 को अधिसूचित किया है? तो बताओ इसका आंसर। वैसे ही मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मणिभद्र। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न गहरा है, आपको आंसर देना है। डिटेलिंग मैं कल बताऊंगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।